हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो जो भी आपने अभी तक मैक्सिमा मिनिमा में सीखा, क्या क्या फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, वो सब अप्लाई कर देंगे इधर पे। इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो कुछ नहीं, बस यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स करने हैं हमको, और उसमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट वगैरह लगाने। तो आ जाओ देखते हैं क्या बोला है। फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 24। दो नंबर मान लेते हैं भाई, एक्स कॉमा वाई दो नंबर मान लेते हैं। क्या बोल रहा है, हुज सम इज 24, इसका मतलब एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 24, एंड उस प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल। मतलब मेरे को एक नया फंक्शन मानना पड़ेगा जिसमें मैं क्या करूंगा, दोनों नंबर का प्रोडक्ट करूंगा, और उस नंबर को क्या करना पड़ेगा, मुझे मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। मतलब उसका क्या निकालना पड़ेगा, इन दोनों नंबर का मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी पड़ेगी उस फंक्शन की जहां पे तुम्हारे क्या आ जाए, प्रोडक्ट मैक्सिमम। तो क्या बोल देंगे अपन, एक फंक्शन मान लेते हैं पी, p इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। अब इस फंक्शन को मुझे करना है बेटा मैक्सिमाइज। तो मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करना पड़ता है, मैक्सिमा निकालने के लिए हमने क्या देखा था कि हम क्या करते हैं, गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे y होता था तो y का dy बाई dx निकाला करते थे, dy बाई dx इज इक्वल टू 0 किया करते थे। उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते थे, फिर वो क्रिटिकल पॉइंट्स को सेकेंड डेरिवेटिव में रख के देखते थे, और अगर वैल्यू नेगेटिव आ जाती थी तो मैक्सिमम मिलता था, और अगर वैल्यू पॉजिटिव आ जाती थी तो मिनिमम। ठीक है, तो आ जाओ देखते हैं। तो अभी क्या करना पड़ेगा, डीपी बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा, है ना। लेकिन यहाँ पे मेरे पास कौन बैठा हुआ है, y बैठा हुआ है, तो y को रिप्लेस कर देते हैं। यहां से देखोगे आप तो y क्या हो जाएगा 24 माइनस एक्स। y क्या हो जाएगा 24 माइनस एक्स। तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इंटू 24 माइनस एक्स। तो p इज इक्वल टू 24x माइनस एक्स स्क्वायर। तो dp बाई dx विल बी इक्वल टू 24 माइनस 2x। और मुझे पता है मैक्सिमम निकालने के लिए मेरे को क्रिटिकल पॉइंट चाहिए। क्रिटिकल पॉइंट कैसे मिलता है, dp बाई dx इज इक्वल टू 0। तो बेटा 24 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई 12। अब हमको क्या करना पड़ेगा, सेकेंड डेरिवेटिव चेक करना पड़ेगा एट x इक्वल टू 12। तो आ जाओ सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं। सेकेंड डेरिवेटिव मतलब बेटा इसका फिर से डिफरेंशिएशन। तो dp बाई dx लिखा है, dp बाई dx का फिर से डिफरेंशिएशन करोगे क्या हो जाएगा, d2p बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस 2x का डिफरेंशिएशन -2। अरे देखो, तो क्योंकि d2p बाई डी एक्स स्क्वेयर क्या हो गया है, -2 हो गया है, तो d2p बाई डी एक्स स्क्वेयर की वैल्यू एट x इक्वल टू 12 क्या हो जाएगी, एट x इक्वल टू 12 इसकी वैल्यू वो भी क्या रहेगी -2। मतलब ये क्या हो गया, सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव। मतलब क्या होता है बेटा, इसका x इक्वल टू 12 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। मतलब p इज इक्वल टू एक्स वाई के लिए मैक्सिमा यहाँ पे मिल सकता है अभी। ठीक है, x इक्वल टू 12 पे क्या मिल जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिल जाएगा। ठीक है, अगर x की वैल्यू 12 है तो बेटा y की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो ऐसे दो नंबर क्यों हुआ y की वैल्यू 12, यहाँ पे अपन ने लिखा था, क्योंकि क्या लिखा था y के लिए, y इज इक्वल टू 24 माइनस एक्स लिखा था। तो y की भी वैल्यू क्या हो जाएगी 24 माइनस 12, कितना हो जाएगा बेटा 12। तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 12। मतलब ऐसे दो नंबर जिनका सम क्या हो जाए 24, और उनका प्रोडक्ट क्या हो जाए मैक्सिमम, उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाए, तो दोनों नंबर को क्या होना पड़ेगा, x की वैल्यू भी 12 होनी पड़ेगी और y की वैल्यू भी 12 होनी पड़ेगी। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द टू पॉजिटिव नंबर्स whose sum is 14 and the sum of whose square। मतलब अब किसको मिनिमम करना है, सम ऑफ whose square, मतलब उन दोनों के स्क्वायर के सम को मिनिमम करना है। तो एक फंक्शन मान लेंगे, पहले क्या बोलते हैं, दो नंबर x और y, उनका सम क्या है 14। एक और मेरे पास फंक्शन है, उस फंक्शन को मैं क्या बोलता हूं, दोनों के स्क्वायर का सम, दोनों के स्क्वायर का सम। और इसको क्या करना है, मिनिमम करना है। अब इसको मिनिमम करना है मतलब मिनिमा निकालना है, मिनिमा निकालना है मतलब फिर से वही फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव करेंगे बैठ के। ठीक है, तो उसके लिए लेकिन क्या करना पड़ेगा, मुझे y को रिप्लेस करना पड़ेगा, और y की वैल्यू क्या लिख दूंगा यहाँ पे 14 माइनस एक्स।
y को क्या लिख दूंगा यहाँ पे 14 माइनस एक्स, तो यहाँ पे p की वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स स्क्वेयर प्लस 14 माइनस एक्स का होल स्क्वेयर। तो बेटा क्या निकाल लोगे यहाँ पे dp बाय dx, dp बाय dx इज इक्वल टू 2x प्लस 2 इंटू 14 माइनस एक्स की पावर, बेटा क्या हो जाएगा पावर 2 माइनस 1, तो वहां पे भी बच्चा पावर में भी 1 इंटू 14 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन, 14 का डिफरेंशिएशन 0 और माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1। तो इसको क्या करना पड़ेगा, अब देखते हैं dp बाई dx की वैल्यू 2x प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 28, इसको कर दोगे यहाँ पे 28 माइनस 2x, लेकिन बाहर और कौन है यहाँ पे -1, तो -1 का भी मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो dp बाई dx की वैल्यू क्या हो जाएगी 2x प्लस, अब यहाँ -28 प्लस 2x। अब हमको पता है हमको क्या करना पड़ेगा dp बाई dx को 0 के बराबर, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट चाहिए हमको, तो dp बाई dx की वैल्यू है अभी मेरे पास 4x माइनस 28, तो dp बाई dx इज इक्वल टू 0, मतलब 4x माइनस 28 इज इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 7, x की वैल्यू क्या आ गई 7। तो x इक्वल टू 7 पे अब सेकंड डेरिवेटिव चेक करेंगे, ये चेक करने के लिए कि इस पॉइंट पे मैक्सिमम मिल रहा है कि मिनिमम, तो क्या हो जाएगा बेटा वो d2p बाय, मतलब इस वाले फंक्शन को, ये dp बाई dx को मैं फिर से डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा d2p बाई dx स्क्वायर, ठीक है, प्लस या इज इक्वल टू यहाँ पे 2x का हो जाएगा 2 और -28 का हो जाएगा 0, और यहां पे लिख दोगे प्लस 2x का डिफरेंशिएशन 2, तो d2p बाई dx स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल जाएगी तुमको 4, तो ये क्या हो गया भाई, अब ये 4 मिल गया, तो d2p बाई dx स्क्वायर की वैल्यू एट x इक्वल टू 7 भी क्या होगी, वो भी होगी 4, मतलब वो भी क्या है पॉजिटिव, मतलब x इक्वल टू 7 क्या हो जाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा, और अगर वो पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया बेटा तो y की वैल्यू क्या थी, इधर पे लिखा था y इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स, तो y इज इक्वल टू 14 माइनस 7, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, तो x इक्वल टू 7 और y इक्वल टू 7, मतलब ये फंक्शन जो है मिनिमम कब रहेगा, जब बेटा x की वैल्यू भी 7 हो जाए और y की वैल्यू भी 7 हो जाए, मतलब ऐसे दो नंबर जिनका सम तो 14 है लेकिन उनका स्क्वायर करके ऐड करने पे उनकी वैल्यू क्या आएगी मिनिमम, तो उसको हम क्या बोलते हैं x इक्वल टू 7 और y इक्वल टू 7। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स विथ अ गिवन पेरीमीटर द स्क्वायर हैज द लार्जेस्ट एरिया। भैया ये क्या फालतू बातें चल रही है कि रेक्टेंगल का एरिया लार्जेस्ट कब हो जाएगा, जब वो स्क्वायर बने, मतलब इधर पे बेटा घुमा फिरा के बात क्या बोली गई है कि आपको पेरीमीटर गिवन है, आपको पेरीमीटर गिवन है, तो मैं मान लेता हूं पहले विड्थ हो जाएगी x, रेक्टेंगल की विड्थ हो जाएगी x और उसकी लेंथ हो जाएगी y। अगर विड्थ x है और लेंथ y है तो बेटा पेरीमीटर क्या हो जाएगा, गिवन पेरीमीटर है मतलब ये अब कांस्टेंट वैल्यू, जैसे वो उधर पे x प्लस वाई इक्वल टू 14, तो मतलब सम क्या था कांस्टेंट दे दिया था, वैसे ही पेरीमीटर इधर पे क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये जो p लिखा है वो क्या है, कोई कांस्टेंट वैल्यू है, अब उन्होंने वैल्यू नहीं दी है, हो सकता है कुछ भी 36 48 कुछ भी दिया हो सकता है, ठीक है। तो अब अपन आगे देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे। अब ये क्या बोल रहा है, द स्क्वायर हैज द लार्ज, मतलब इधर पे ऐसा रेक्टेंगल जिनका एरिया निकालने जाऊंगा मैं अगर, तो वो मैक्सिमम कब होगा कि जब वो स्क्वायर बन जाए, इसका मतलब बेटा वो आपको बोल रहा है कि एक फंक्शन है एरिया फंक्शन, उसको मुझे मैक्सिमाइज करना है, और एरिया क्या हो जाएगा रेक्टेंगल का x इंटू वाई, और इसको मैक्सिमाइज करना है, इसका मतलब अब अगर ये मैक्सिमम बनेगा तो x इक्वल टू वाई पे बनेगा। क्यों ऐसा बोला मैंने, क्योंकि रेक्टेंगल का विड्थ और लेंथ क्या है एक्स वाई, और वो क्या बोल रहा है शो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स विद अ गिवन पेरीमीटर द स्क्वायर हैज द लार्जेस्ट एरिया, मतलब एरिया मैक्सिमम कब होगा जब वो रेक्टेंगल स्क्वायर बन जाए, और रेक्टेंगल अगर स्क्वायर बन गया तो बेटा क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। तो अपन उसी चीज को प्रूफ कर देते हैं, हम क्या निकालते हैं dA बाई dx, लेकिन क्या यहाँ पे dA बाई dx निकाल पाएंगे, नहीं, यहाँ पे कौन बैठा है y, तो y को क्या करेंगे रिप्लेस कर देंगे, तो रिप्लेस कर देंगे तो यहां से y की वैल्यू आ जाएगी p बाई 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई, p बाई 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई, तो एरिया की वैल्यू हो जाएगी x इंटू पी बाई 2 माइनस,
अब डी बाई डी एक्स निकाल सकते हैं, लेकिन एरिया को थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी बाई टू बेटा कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि पी भी कांस्टेंट है और पी बाई टू पूरा का पूरा कांस्टेंट, तो पी बाई टू इंटू एक्स वो क्या हो जाएगा पी बाई टू, उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा पी बाई टू, और माइनस एक्स स्क्वायर उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस टू एक्स। अब डी बाई डी एक्स को मुझे क्या करना पड़ेगा, जीरो के बराबर, फिर से वही जो करते आ रहे थे। तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, मतलब पी बाई टू माइनस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहां से पी बाई फोर, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से पी बाय फोर। अब एक्स की वैल्यू आ गई तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो ये जो डी ए बाई डी एक्स दिया हुआ था इसको एक और बार डिफरेंशिएट करो, तो वो हो जाएगा डी टू ए बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, बेटा पी बाई टू तो पूरा कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो, और माइनस टू एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस टू, माइनस टू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस टू। तो बेटा ये डी टू ए बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो वैसे ही माइनस टू आ रही है, तो डी टू ए बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू पी बाई फोर भी क्या होगा, वो भी क्या होगा माइनस टू, और ये क्या हो गया नेगेटिव, और अगर ये नेगेटिव हो गया इसका मतलब एक्स इक्वल टू पी बाई फोर पे क्या मिल रहा है मैक्सिमम, एक्स इक्वल टू पी बाई फोर पे क्या मिल रहा है मैक्सिमम, ये क्या हो गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। और अगर ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है इसका मतलब y की भी वैल्यू निकाल लेंगे अपन, क्योंकि मुझे एक्स वाई दोनों चाहिए। तो बेटा y की वैल्यू क्या हो जाएगी, मुझे पता है यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या था p बाई टू माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा y की वैल्यू p बाई टू माइनस पी बाई फोर, और इसको सॉल्व करोगे तो ये भी आ जाएगा तुम्हारे पास p बाई फोर, मतलब x की वैल्यू आई p बाई फोर, उधर पे क्या मिल रहा था मेरे को पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, y की वैल्यू भी क्या आ गई उसके लिए p बाई फोर, मतलब एरिया फंक्शन मैक्सिमम कब हो रहा है, जब x की वैल्यू भी p बाई फोर हो जाए, y की वैल्यू भी p बाई फोर हो जाए, इसका मतलब जब x इक्वल टू y हो जाए, और जब x इक्वल टू y हो गया तो बेटा क्या बोल देंगे, क्या बोल देंगे अपन कि ये रेक्टेंगल क्या बन गया स्क्वायर। तो एक रेक्टेंगल का एरिया लार्जेस्ट कब होता है, जब वो रेक्टेंगल क्या बन जाए स्क्वायर, मतलब उन दोनों के लेंथ और विड्थ क्या हो जाए बराबर। ठीक है क्या, आ जाओ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शो दैट द सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज क्यूबॉइड विथ स्क्वायर बेस एंड गिवन वॉल्यूम, गिवन क्या है बेटा वॉल्यूम, गिवन क्या है वॉल्यूम, तो वो क्या हो जाएगा कांस्टेंट, वॉल्यूम खुद में क्या हो जाएगी कांस्टेंट, व्हेन इट इज अ क्यूब। अब क्या बताना है, शो दैट द सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज क्यूबॉइड with square base and given volume is minimum when it is a cube। अब मतलब मुझे यहाँ पे क्या करना है बेटा, क्लोज्ड क्यूबॉइड का सरफेस एरिया मिनिमम प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे अपन, पहले उसका जो गिवन है वॉल्यूम निकाल लेते हैं। अब बेटा बेस स्क्वायर है, स्क्वायर बेस है मतलब बेस में जो लेंथ और विड्थ रहेगी वो इक्वल रहेगी, तो इधर पे क्या हो जाएगा, कैसा रहेगा क्यूबॉइड, जिसकी लेंथ और विड्थ बराबर रहेगी लेकिन हाइट बराबर नहीं रहेगी, है ना। तो लेंथ और विड्थ को मैं मान लेता हूं x और हाइट को मैं मान लेता हूं y। तो बेटा इधर पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम विल बी इक्वल टू, बोलते थे ना लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। अब ये तो मुझे गिवन है, मतलब v तो क्या हो गया एक कांस्टेंट वैल्यू हो गई, v क्या हो गया एक कांस्टेंट वैल्यू हो गई। अब मुझे क्या बताना है, सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज क्यूबॉइड, उसको क्या करना है मुझे अब मिनिमम करना है, सरफेस एरिया को क्या करना है अपन को मिनिमम करना है। तो आओ सरफेस एरिया लिखते हैं, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा टू इंटू बेटा बेस का एरिया कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस वन साइड का एरिया वो भी क्या हो जाएगा, हाइट वाले साइड का एरिया एक एक्स वाई हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा एक्स वाई हो जाएगा। तो इधर पे क्या आ गया अपना सरफेस एरिया, ये क्या लिखा हुआ है बेटा लेंथ इनटू विड्थ, प्लस बेटा इसको क्या लिखा हुआ है अपन ने लेंथ इनटू हाइट, प्लस ये क्या लिखा हुआ है अपने पास विड्थ इनटू हाइट, क्योंकि बेटा सरफेस एरिया यही होता है ना, टू टाइम्स एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल ऐसे करते थे ना अपन, तो वही लिखा हुआ है बस। ठीक है, अब इसको मिनिमम करना है तो इसको ढंग से लिखते हैं, एस की वैल्यू क्या हो जाएगी टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई। अब मैं इस फंक्शन को मिनिमम करने जाऊंगा तो मुझे फिर से ds बाई डी एक्स करना पड़ेगा, लेकिन फिर से वही बात है कि मेरे पास y है, तो y को मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा और इधर से
v बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई मिलता है मुझे। y की वैल्यू क्या मिल जाती है, v बाय एक्स स्क्वायर। तो s को फिर से लिखते हैं, y क्या हो जाएगा, v बाय एक्स स्क्वायर। तो इधर पे सब्सटीट्यूट कर दो, s की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ x से x गया तो इधर पे s हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2v बाय एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2v बाय एक्स। अब इधर पे एक्स स्क्वायर प्लस 2v बाय एक्स हो गया, इसको 2 को भी मल्टीप्लाई कर दो, वो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4v बाय एक्स। अब आ जाओ इसको डिफरेंशिएट करते हैं, कैसे करेंगे, ds बाई डी एक्स निकाल, ds बाई डी एक्स निकालने जाएंगे, 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा अपने पास 4x, कि भाई 2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ 2x, तो वो क्या हो जाएगा 4x प्लस 4v बाय एक्स। तो बेटा 4v तो क्या है, कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि v तो गिवन था, मतलब वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे करते थे याद है अपन, अगर मैं इसे अलग से तुमको करके दिखाऊं, डी बाई डी एक्स ऑफ 4v बाय एक्स, तो तुम क्या करोगे 4v को कर दोगे बाहर और लिखोगे डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाय एक्स। और 1 बाय एक्स को डिफरेंशिएट करने के लिए 4v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ तुम लिख दोगे x की पावर -1, और x की पावर -1 का डिफरेंशिएशन कैसे हो जाएगा, -1 इंटू एक्स की पावर -1 तो इसको क्या लिख दोगे 4v, इधर सामने माइनस और पावर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -4v बाय एक्स स्क्वायर। तो इधर पे डायरेक्टली लिख देता हूं मैं, क्या बोल देंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ 4v बाय एक्स, वो क्या आ जाएगा बेटा आपके पास -4v बाय एक्स स्क्वायर, क्या आ जाएगा -4v बाय एक्स स्क्वायर। तो आ जाओ लिख देते हैं, खत्म। कैसे खत्म, फिर से क्या कर दोगे, ds बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, तो ds बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, तो क्या कर दोगे उधर पे 4x माइनस 4v बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू कर दोगे इधर पे 0। इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा v इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, क्या आ जाएगा v इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और v की वैल्यू तुमको पता है, तुमने ऊपर ही अभी निकाली है, देखो ना, इसको सॉल्व कर लोगे तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 4v बाय एक्स स्क्वायर। तो बेटा ये देखो 4 से 4 कट जाएगा और ये एक्स स्क्वायर उधर जाएगा, तो v इज इक्वल टू एक्स क्यूब हो जाएगा। और मुझे इधर पे पता है मेरे पास v की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर वाई, v की वैल्यू क्या है मेरे पास एक्स स्क्वायर वाई। तो अब v की वैल्यू अगर एक्स स्क्वायर वाई हो गई तो इधर पे क्या आ जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब गया तो यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स आ गया, क्या आ गया अपने पास y इज इक्वल टू एक्स। अब अपन निकालते हैं कि x और y तो अपने पास मिल गए, मतलब इधर पे y इज इक्वल टू एक्स तो मिल गया, लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा, सेकेंड डेरिवेटिव भी निकालना पड़ेगा, ये दिखाने के लिए कि बेटा वो मिनिमम हो रहा है या मैक्सिमम। तो अपन निकालते हैं, ds बाई डी एक्स की वैल्यू थी मेरे पास, ds बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x माइनस 4v बाई एक्स स्क्वायर। तो बेटा d2s बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, d2s बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा 4x का हो जाएगा 4, और ये क्या हो जाएगा बेटा -4v बाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे करोगे बेटा, -4v तो कांस्टेंट है, और 1 बाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ जैसे 4v बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर दोगे 4v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर बचा। अब फिर से क्या बोलोगे 4v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -2। अब ये क्या हो जाएगा -2 आ जाएगा सामने, और x की पावर -2 -1 मतलब वो कितना हो जाएगा x की पावर -3, मतलब इसको लिख दोगे -8v बाई एक्स क्यूब। तो d बाई डी एक्स ऑफ 4v बाई एक्स स्क्वायर वो क्या हो जाएगा, सॉल्व करके डायरेक्टली तुम्हारा इधर पे बन जाएगा अब माइनस ऑफ 8v बाई एक्स क्यूब, 8v बाई एक्स क्यूब। तो d2s बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू अब अपन लिखेंगे, तो d2s बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास 4 प्लस 8v बाई एक्स क्यूब। ठीक है, लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा, d2s बाई डी एक्स स्क्वायर चेक करना पड़ेगा, कहां पे चेक करना पड़ेगा, x इक्वल टू वाई पे। तो d2s बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू वाई चेक करते हैं अपन, कैसे करेंगे इसको चेक, इधर पे लिख देंगे 4 प्लस 8 इंटू क्या था ये एक्स स्क्वायर वाई, और नीचे क्या है यहाँ पे एक्स क्यूब।
नीचे क्या है यहाँ पे एक्स क्यूब, और मुझे पता है एक्स इक्वल टू वाई, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन, v की वैल्यू एक्स स्क्वायर वाई लिखी और x इक्वल टू वाई, तो ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 8 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, तो वो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बाई एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब गया, ये बन गया 12, मतलब d2s बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और अगर d2s बाई डी एक्स स्क्वायर मतलब सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव हो रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो फंक्शन हो जाएगा मिनिमम एट x इक्वल टू वाई, तो x इक्वल टू वाई में वो क्या हो जाएगा मिनिमम, इसका मतलब अगर x इक्वल टू वाई में वो मिनिमम हो रहा है, तो बेटा लेंथ की वैल्यू x थी, विड्थ की वैल्यू x थी, तो बेटा हाइट की वैल्यू y थी, तो अब y बराबर क्या हो गया x, तो बेटा ये तो लेंथ विड्थ और हाइट सब क्या आ गए बराबर, और अगर ऐसा हो जाता है कि अगर एक क्यूबॉइड में लेंथ विड्थ और हाइट तीनों बराबर आ जाए, तो इसका मतलब वो क्या है क्यूब है, वो क्या है क्यूब है, तो ये क्या दिया था अपन को क्वेश्चन, शो दैट द सरफेस एरिया ऑफ अ स्क्वायर, अब सरफेस एरिया ऑफ अ स्क्वायर विल बी मिनिमम, सरफेस एरिया ऑफ अ स्क्वायर बेस क्लोज क्यूबॉइड विद अ स्क्वायर बेस मिनिमम कब हो जाएगा, जब वो क्यूबॉइड क्या बन जाए तुम्हारा क्यूब, जब वो क्यूबॉइड क्या बन जाए तुम्हारा क्यूब, क्यों, क्योंकि उधर पे x इज इक्वल टू वाई हो जाएगा, मतलब लेंथ विड्थ और हाइट तीनों क्या हो जाएंगी बराबर। चलो आगे बढ़ते, an open tank with a square base and vertical side is to be constructed from a metal sheet so as to hold a given quantity of water. Show that the cost of the material will be least when the depth of the tank is half of its width. अब मुझे क्या करना है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल को लीस्ट करना है, अब कॉस्ट ऑफ मटेरियल को लीस्ट करना है तो अपन वो कर लेते हैं, ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कैसे निकालेंगे पहले देखते हैं अपन, पहले क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे अपन को क्या करना है, एन ओपन टैंक विद अ स्क्वायर बेस, तो बेटा ओपन टैंक है तो उधर पे टॉप नहीं है, सिर्फ बेस है और बाकी चार साइड है, तो बेस का एरिया क्या बोल रहा है इधर पे स्क्वायर बेस है, स्क्वायर बेस है तो उधर पे लेंथ और विड्थ क्या हो गई बराबर, तो लेंथ इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू विड्थ, लेंथ और विड्थ क्या हो जाएगी बेटा बराबर, लेंथ और विड्थ हो जाएगी अगर बराबर, तो अपन इधर पे उसका लिखते हैं सरफेस एरिया, ठीक है, तो उधर पे अगर अपन आगे सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे इसके लिए अपन सरफेस एरिया लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसके लिए अपन सरफेस एरिया, तो इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा यार, तो इसका सरफेस एरिया हो जाएगा अपने पास, स्क्वायर बेस है तो लेंथ और विड्थ बराबर, तो स्क्वायर बेस का तो क्या हो गया x इंटू एक्स प्लस बाकी चारों साइड्स का क्या बोल देंगे अपन, उसमें हाइट रहेगी और लेंथ या फिर विड्थ रहेगी, तो बेटा इधर पे क्या बोल देंगे हाइट की वैल्यू y, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, इधर पे हम बोलेंगे, पहले बोलते थे ना एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल का 2 टाइम्स सरफेस एरिया क्या होता था 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, लेकिन क्योंकि टॉप नहीं है इसलिए एल बी का सिर्फ एक ही बार लेंगे, तो इधर पे जो 2LB रहता था वो एक बार रहेगा, टॉप नहीं है, तो अब टॉप नहीं है तो बेटा क्या हो जाएगा 2LB का रहेगा सिर्फ और सिर्फ LB, तो LB प्लस 2BH प्लस 2HL करना है हमको, तो LB तो मैंने कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2BH तो 2 इंटू एक्स वाई प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू HL, तो वो भी क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स वाई, विड्थ को आप b से भी रिप्रेजेंट कर लेते हो या फिर w से भी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास s की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 4xy। An open tank with a square base and vertical side is to be constructed from a metal sheet so as to hold a given quantity of water. ये तुमको चीख के बताना चाह रहा है कि भैया गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर का मतलब वॉल्यूम आपको कांस्टेंट गिवन है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा, फिर से अपन कर देंगे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो क्या हो जाएगा x इंटू वाई, तो वॉल्यूम हो गया एक्स स्क्वायर वाई, वॉल्यूम क्या हो गया एक्स स्क्वायर वाई। अच्छा ये सरफेस एरिया क्यों निकाल रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, सरफेस एरिया क्यों निकाल रहे हैं अपन, क्योंकि बेटा जिस मटेरियल से वो बनना है, अब वो किसी मटेरियल से बनना है तो वो जो मटेरियल से बनेगा वो उसके एरिया पे ही तो लगेगा ना, क्यूबॉइड के एरिया पे ही तो लगेगा ना, तो अब बेटा क्या कर देंगे, ये तो गिवन है, ये कांस्टेंट है v की वैल्यू, अब मुझे इसको क्या करना है इधर पे, अगर सरफेस एरिया मिनिमम हो जाएगा तो मेरा कॉस्ट भी मिनिमम हो जाएगा, तो मैं सरफेस एरिया फंक्शन को क्या कर दूंगा मिनिमम, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा ds बाई dx, तो लेकिन इधर पे y दिया हुआ है तो y को रिप्लेस कर दो, y को इधर डाल दो,
तो सरफेस एरिया की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 4x इंटू वाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा v बाय एक्स स्क्वायर। तो सरफेस एरिया की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स, से यहाँ पे x गया तो ये क्या बन जाएगा v बाय एक्स। तो अब इसको अगर आप ध्यान से देखो तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू, बेटा v की वैल्यू आपको पता है, v की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर बाय, है ना। तो इधर पे भी अपन वहां नहीं जाते, है ना, तो अपन क्या करते हैं, डायरेक्टली ds बाई डी एक्स निकाल देते हैं। तो ds बाई डी एक्स निकालने जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2x, और अभी अभी मैंने 4v बाई एक्स का आपको इसके पहले डिफरेंशिएशन करके दिखाया था, वो क्या हो जाएगा माइनस 4v बाई एक्स स्क्वायर। और इधर पे अब क्या करोगे तुम, ds बाई डी एक्स तो मिल गया तुमको, लेकिन मुझे क्या करना पड़ता है, ds बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 भी करना पड़ता है। तो ds बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 करूंगा अगर, तो बेटा क्या हो जाएगा 2x माइनस 4v बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 0, और 2x क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारे पास 4v, और इधर से करने जाओगे इसको तो इधर पे डाल दो v की वैल्यू, v की वैल्यू क्या है बेटा एक्स स्क्वायर y, और अगर v की वैल्यू एक्स स्क्वायर y है तो इधर पे क्या बोल दोगे तुम, इधर पे क्या तुम बोल दोगे, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, x की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास 2y के बराबर, यहाँ पे 2x क्यूब हो जाएगा, और ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारे पास 2y के बराबर। x क्या आ गया तुम्हारा 2y, x की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारे पास 2y। अब अगर तुम ध्यान से देखो, तुमको क्या करना है बेटा, सरफेस एरिया को मिनिमम करना था, तो तुमने ds बाई डी एक्स निकाल लिया। अब क्या निकालो तुम, d2s बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू 2y, और अगर वो पॉजिटिव या नेगेटिव आ जाए उस हिसाब से मैक्सिमा या मिनिमा बनेगा। तो d2s बाई डी एक्स स्क्वायर 2, अब इसका क्या हो जाएगा 4v बाई एक्स स्क्वायर का अपन ने अभी अभी निकाला था, तो इधर पे क्या बन जाएगा बेटा प्लस 8v बाई एक्स क्यूब, ये ऊपर में डिफरेंशिएशन करके दिखा चुका हूं आपको, है ना। तो इधर पे क्या बोल दोगे, d2s बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू अब निकालते हैं, कहां पे, d2s बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम निकालते हैं x इज इक्वल टू 2y, x इज इक्वल टू 2y पे, तो वो क्या हो जाएगा इधर पे 2 प्लस 8 इंटू v, अब v की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर y, ठीक है, एक्स स्क्वायर y है, और इधर पे क्या है नीचे एक्स क्यूब है, लेकिन मुझे क्या करना है, x की जगह पे क्या डालना है 2y, x की जगह पे 2y डालो, चल तो ये हो जाएगा d2x बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इंटू एक्स की जगह पे 2y, तो वो क्या हो जाएगा 4y स्क्वायर इंटू y डिवाइडेड बाय 2y का क्यूब, तो वो क्या हो जाएगा 8y क्यूब, तो कितना हो जाएगा वो 8y क्यूब। तो इधर पे लिखते हैं अपन, ये अपने पास लिखा था 8 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या थी 2y, तो वो क्या बन गया 4y स्क्वायर, ये देखो y क्यूब से y क्यूब पूरा गया, और यहाँ पे ये 8 से 8 गया, तो ये क्या बन जाएगा 2 प्लस 4, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, मतलब d2s बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आ गया तुम्हारे पास पॉजिटिव आ गया। और अगर ये पॉजिटिव आ गया मतलब x इक्वल टू 2y पे तुमको क्या मिल रहा है पॉइंट ऑफ मिनिमम, और अगर पॉइंट ऑफ मिनिमम मिल रहा है इसका मतलब पॉइंट ऑफ मिनिमा कहां पे मिल रहा है x बाई टू इज इक्वल टू वाई पे, x बाई टू इज इक्वल टू वाई पे मतलब हाइट, मतलब यहाँ पे तो क्या चल रहा है बेटा, इधर पे बोल देंगे हाइट इज हाफ ऑफ द विड्थ, विड्थ और द लेंथ, तो 1/2 टाइम्स ऑफ लेंथ, या फिर 1/2 टाइम्स ऑफ, क्योंकि x क्या है बेटा अपन ने निकाला था, डिफाइन किया था यहाँ पे x और y को लेंथ और विड्थ। तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, शो दैट द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल विल बी लीस्ट व्हेन द डेप्थ ऑफ द टैंक, डेप्थ ऑफ द टैंक बोल दो या हाइट ऑफ द टैंक, विल बी हाफ ऑफ इट्स विड्थ। शो कर दिया हमने x इज इक्वल टू 2y से, ठीक है। तो इसी टाइप से आपको इसके सारे क्वेश्चंस करने, बहुत ज्यादा टफ नहीं है ना, काफी आसान पड़ता है ये सब करना, कुछ नहीं है, बस आप एक फंक्शन मानना है, एक कांस्टेंट फंक्शन रहेगा और एक फंक्शन ऐसा रहेगा जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होगा, तो बस उस हिसाब से सॉल्व कर देना। आ जाओ देखते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, अ टेलीफोन कंपनी इन अ टाउन हैज 500 सब्सक्राइबर ऑन द लिस्ट एंड कलेक्ट्स फिक्स्ड चार्जेस ऑफ 300 पर सब्सक्राइबर। अब क्या होता है 500 सब्सक्राइबर है तो एक से कितना लेते हैं, ये 300 रुपए लेते हैं, तो बेटा टोटल एक से अगर 300 लेते हैं तो 500 से कितना लेते होंगे, रेवेन्यू बोल दोगे तुम कितना बन जाएगा उनको 500 इंटू 300 का,
द कंपनी प्रपोजेस to increase the annual subscription and it is believed that every increase of ₹1 one subscriber will discontinue the service. मतलब ₹1 बढ़ने पे, ₹1 प्राइस बढ़ने पे सब्सक्रिप्शन चार्ज अगर ₹1 बढ़ता है तो एक सब्सक्राइबर कम हो जाता है। तो बेटा यहाँ पे क्या था, ₹300 प्राइस था, तो ₹300 से अगर मैं एक भी रुपए ज्यादा करता हूं तो मेरा एक सब्सक्राइबर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो मेरा रेवेन्यू क्या हो जाएगा, रेवेन्यू क्या हो जाएगा उस टाइम पे, अगर एक सब्सक्राइबर कम होता है ₹1 बढ़ने की वजह से, तो वो हो जाएगा 500 माइनस 1 इंटू 300 प्लस 1, कि ₹1 बढ़ा तो एक सब्सक्राइबर घटा, तो टोटल रेवेन्यू क्या हो गया 500 माइनस 1 इंटू 300 प्लस 1। तो इधर पे अगर ऐसे ही क्या हो जाए, x रुपीस बढ़ जाए, क्या बढ़ गया, x रुपीस बढ़ गया, तो बेटा 500 में से कितना कम हो जाएगा, सब्सक्राइबर भी x घट जाएगा। ठीक है, द कंपनी प्रपोजेस फाइंड व्हाट इंक्रीज विल ब्रिंग द मैक्सिमम रेवेन्यू। तो मुझे मैक्सिमम रेवेन्यू निकालना है, रेवेन्यू फंक्शन में निकाल लिया। वही मैंने बोला आपको, अगर x प्राइस बढ़ गया तो x सब्सक्राइबर कम हो जाएंगे। तो इधर पे रेवेन्यू को मैक्सिमम करना है, तो बेटा रेवेन्यू को मैक्सिमम कैसे बता पाओगे, आप इधर पे या तो सॉल्व करके लिख लो पहले रेवेन्यू को, और फिर आराम से डिफरेंशिएट करते रहो। तो 500 इंटू 300 क्या हो जाएगा, ठीक है, फिर ये 500x और माइनस 300x लिख देता हूं, चलो मैं तुम्हारे लिए 500x माइनस 300 और ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। तो रेवेन्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 3 4 प्लस बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारे पास 200x माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो बेटा dr बाई dx की वैल्यू क्या हो जाएगी इधर से, dr बाई dx, क्योंकि रेवेन्यू को मैक्सिमम करना है, dr बाई dx फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, यहाँ हो जाएगा 0 प्लस बेटा इधर पे हो जाएगा तुम्हारे पास 200 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2x। और अगर ऐसा हो गया तो इधर पे 200x का डिफरेंशिएशन 200 हो गया और माइनस एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, फिर हम क्या बोलेंगे dr बाई dx इज इक्वल टू 0। तो बेटा 200 माइनस 2x ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर, और x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 100। लेकिन अब आपको क्या करना पड़ेगा, d2r बाई dx स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो d2r बाई dx स्क्वायर मैक्सिमा या मिनिमा कैसे बता पाएगा, कि अगर वो नेगेटिव हो जाएगा मतलब x इक्वल टू 100 पे नेगेटिव हो गया अगर, तो x इक्वल टू 100 पे मिल जाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और अगर पॉजिटिव हो गया तो पॉइंट ऑफ मिनिमा मिलेगा। तो उसके लिए देख लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो बेटा यहाँ पे 200 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 और माइनस 2x का क्या हो जाएगा माइनस 2। तो बेटा ये क्या हो गया नेगेटिव। तो d2r बाई dx स्क्वायर अगर नेगेटिव हो गया, d2r बाई dx स्क्वायर अगर नेगेटिव हो गया, इसका मतलब x इक्वल टू 100 पे क्या मिलेगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। अगर x इक्वल टू 100 पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिल रहा है, इसका मतलब हमारा रेवेन्यू मैक्सिमम कब रहेगा बेटा, हमारा रेवेन्यू मैक्सिमम कब रहेगा, जब हम 100 रुपए प्राइस बढ़ा दें और 100 लोग छोड़ के भी चले जाए तो भी हमारा रेवेन्यू क्या आ जाएगा मैक्सिमम। अभी तो इसने क्या बोला, बस फाइंड व्हाट इंक्रीज विल ब्रिंग द मैक्सिमम रेवेन्यू। अगर क्वेश्चन और आगे भी बोलता अगर तुमको कि फाइंड द मैक्सिमम रेवेन्यू ऑल्सो, तो तुम रेवेन्यू फंक्शन में क्या कर देते, उठा के x की वैल्यू 100 डाल। ठीक है, तो आप क्या करते इधर पे रेवेन्यू फंक्शन में उठा के इसकी वैल्यू 100 डाल देते, x की वैल्यू 100 डालते तो क्या हो जाता तुम्हारे पास 500 माइनस 100। तो मैक्सिमम रेवेन्यू कितना हो जाएगा 500 माइनस 100 इंटू 300 प्लस 100, तो ये हो जाएगा 400 इंटू 400। तो कितना हो जाएगा बेटा ये 400 इंटू 400, 1 2 3 4। समझ गए क्या, तो मैक्सिमम रेवेन्यू कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 1,60,000। तो इसी टाइप के क्वेश्चन रहते हैं यार, बार बार घुमा फिरा के वही सब कर रहे हैं अपन। अगर तुम देख पा रहे हो तो क्या कर रहे हैं अपन, एक फंक्शन लिख रहे हैं, फिर उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, उसको फिर डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो फिर उसका क्रिटिकल पॉइंट आता है, उसको सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं और उस फंक्शन को रख के देखते, उस वैल्यू को, उस क्रिटिकल पॉइंट को रख के देखते हैं सेकंड डेरिवेटिव में, और अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए तो वो क्रिटिकल पॉइंट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और अगर वो पॉजिटिव आ जाए तो बेटा वो क्रिटिकल पॉइंट इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। इसी टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं यार पूरे तुम्हारे एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा में, है ना। और वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस आपके सॉल्व्ड एग्जांपल्स में दिए हुए आरडी शर्मा में, आप उससे और ट्राई कीजिए। ये मैंने 26th एग्जांपल तक तो किया है, और भी तुम्हारे पास वहां पे क्वेश्चंस है, उसको ट्राई कीजिए। और प्लीज अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे बिल्कुल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
बेटा। और बाकी प्लीज पढ़ने पे ध्यान दो अब, है ना, सारी मस्ती छोड़ो और एकदम जोर लगा के बिल्कुल पढ़ो अब, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम नहीं रहता है अब अपने पास, 1 महीना भी नहीं बचा है और बोर्ड सर पर है बिल्कुल। ठीक है, और बहुत अच्छे से तैयारी कर लो, जितने क्वेश्चंस करा रहा हूं वो कर लो, और प्लीज एक्स्ट्रा प्रैक्टिस किया करो। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं आपके, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको और लगेगी, तो प्लीज वो कर लिया करो अलग से। आर डी शर्मा उठाया करो, सॉल्व एग्जाम्पल्स कर लिया करो, वो हो जाए तो एक्सरसाइज कर लो। सॉल्व एग्जाम्पल के पूरे वीडियो भी बने रखे हैं ऐप में, आप उससे भी जाके देख सकते हो अगर एग्जाम्पल नहीं समझ में आ रहा है। और तुम्हारे पास एक्सरसाइज के भी वीडियोस है कुछ, और कुछ टेक्सचुअल सोल्यूशन है अपने पास, तो कुछ वीडियोस भी डले हुए हैं और सब कुछ डला हुआ है। तो मेरे हिसाब से इतना बहुत है आज के लिए। मैक्सिमा मिनिमा के एप्लीकेशन भी हमने सीख ही लिए पूरे के पूरे, तो इस तरीके से सारे क्वेश्चंस आपको एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा में करने पड़ेंगे। ठीक है क्या यार? तो आज हो रही है बेटा तुम्हारी 17 तारीख। मैं ये समझता हूँ कि तुम्हारे पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए कि कैसे आप इस बार के बोर्ड्स को टारगेट कर रहे हो। अपना रिवीजन प्लान बनाओ और प्लान के अकॉर्डिंग ही रिवीजन करो, स्टिक टू द प्लान। अगर आप प्लान फॉलो नहीं कर रहे हो, स्केड्यूल फॉलो नहीं कर रहे हो, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, बहुत दिक्कत हो जाएगी। बस हम लेके बैठे रहते हैं, हमको तो रिवीजन करना है, कोई प्लान ही नहीं है, आपने एनालाइज ही नहीं किया है कब किस चैप्टर को खत्म करना है। ठीक है, तो वो सब प्लीज बनाओ, और अगर आप नहीं कर सकते हो तो मेरे पास ले, मैं कर देता हूँ अभी आपके लिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है बेटा, बहुत मेहनत करो, अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स लाओ इस बार, एंड मेक मी प्राउड। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।